भारतीय हॉकी टीम सदस्यों को मुख्यमंत्री मोहन माझी लोकसभा भवन में कन्वेंशन भवन हल में संबर्धित करेंगे। पूर्व घोषणा अनुसार प्रति खेला को 15 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 10 लाख टंका लेखाएं प्रदान करा खेलाड़ी अमित रोहिदास को 4 कोटी टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करा। सीधा प्रसारण देखा। समस्त वरेण्य सदस्य मान्यवर विधायक वृंद विभिन्न विभाग रु आसिथिबा समस्त अधिकारी महाशय महाशया सबुठु बड़ कथा जो मानक ये कार्यक्रम जो माने आजिर कार्यक्रम रो आकर्षण रो केंद्रबिंदु समस्तंकर प्रिय भारतीय हॉकी दल को मु आज ये अवसर रे स्वागत करुछि, शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आई वुड लाइक टू वेलकम द एंटायर टीम जो माने कि सकाळ 11 घटिका 12 घटिका पाखरु आम सहित उपस्थित अछंती एक भव्य समारोह रे आज जो भाव में भुवनेश्वरवासी सेमानंकु स्वागत करथिले संबर्धना जणाइथिले ताहा निश्चित भाव में ऐतिहासिक हॉकी प्रति क्रीड़ा प्रति ये माटीर भल पाइबा ये माटीर स्नेह श्रद्धा सद्भाव को ताहा प्रकाशित करुछि एवं जो सान सान पिला माने एठी उपस्थित अछंती जो माने ए गौरवशाली मुहूर्त को स्व चक्षुरे देखिबे निज आखिरे देखिबे एवं भविष्यत रे से माने जने जने मेडालिस्ट हेबा पई स्वप्न देखि परिबे सेमानकु मध्य ए कार्यक्रम रे मु स्वागत करुछि। मु ओदिए कथा कहिबा को चाहे जे विश्व पई से पदकटी कांस्य होई पारे किंतु आम पई ताहा सुना ठारू कौनसी गुण रे कम नुहे। जो भली भाव रे 5 दशंधिर प्रतीक्षा भांगी लगातार 2 थर टोकियो पर पेरिस रे जो भली भाव रे आमर खेलाड़ी माने अत्यंत उच्च कोटीर प्रदर्शन करिकी आमको गर्व अनुभव करिवार सौभाग्य आनिकी दैछंती सेमानंकु आउ थे कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाऊँगी। एवं आमर जी ओडिया पुओ अमित रोहिदास सी मध्य आम राज्यर ना को विदेश रे यशस्वी करई पारिछंती एवं अधिनायक हरमनप्रीत सिंह एवं जे अवसर नहीं बोली घोषणा करिछंती श्रीजेश तांकु जेते भी धन्यवाद देले भी कम हेबो कारण सी आम पाई जड़े जहाँ एमती गोटे तांकु दीवार कहा जाए जहाँ को अतिक्रम करवा कष्टकर हुए निश्चय भाव में आपण खेल छाड़ी पारंती किंतु आम मान हृदय सबदिन रहिबे। एही अवसर में आउ थे टीम इंडिया को मु विभाग तरफ स्वागत करुछि एवं मंच रे उपस्थित थिबा समस्त महानुभाव मानकु मध्य स्वागत संबर्धना ज्ञापन करुछि। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यवंशी सूरज महोदय, बहुत सुंदर भाव कथाटी कहले आ निहाती भाव ओडिशा माटी रे टीम इंडिया आसी तो एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येक टी ओडिशावासी को अनुरोध करबी जोरदार करताली रे आउ थरे स्वागत जणेबा टीम इंडिया को। शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे बीच कुछ लेजेंड्स भी है, बिल्कुल है। कुछ लेजेंड्स बने टोक्यो में, कुछ लेजेंड्स बने पेरिस में, मगर हम में से किसी को इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़े लेजेंड इंडियन हॉकी के हमारे बीच स्टेज पर है। द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, 400+ कैप्स, मल्टीपल ओलंपिक गेम्स, पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की। उनसे मैं अनुरोध करूंगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायस पर जितने हमारे डिग्नेटरीज बैठे हैं उन्हें फेलिसिटेट कीजिए।
सर्वप्रथमे हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट को तरफ स्वागत जणेबा आमर माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय को तापरे परे स्वागत जणेबा माननीय उप मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीयुक्त केवी सिंह महोदय को तापरे परे स्वागत जणेबा माननीय उप मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीमती प्रभाती परिडा महोदय को तापरे स्वागत जणेबा माननीय क्रीड़ा और युव सेवा मंत्री ओडिशा श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय को स्वागत जणेबा डीसी कम एसीएस अनुग्रह महोदय को स्वागत जणेबा चीफ सेक्रेटरी माननीय श्रीयुक्त मनोज आहूजा महोदय को Thank you so much, President Sir, to felicitate all our guests, all our dignitaries, including the Honorable Chief Minister, on behalf of Hockey India. So thank you very much. इसके पहले कि हम प्लेयर्स की ओर बढ़े, उन्हें फेलिसिटेट करें, हमें ये याद रखना चाहिए कि हर टीम के पीछे एक स्टाफ होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, चाहे वो इंडिविजुअल एथलीट हो या टीम हो। हमारे भारतीय मेंस हॉकी टीम या वुमेन्स हॉकी टीम, उनके पीछे भी एक अच्छा खासा स्टाफ मौजूद है जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं ताकि टीम परफॉर्म कर सके, एग्जीक्यूट कर सके उन प्लान्स को जिसकी बदौलत हमें मेडल्स आते हैं, पदक आते हैं। तो इसके पहले कि हम प्लेयर्स की ओर बढ़े, मैं एक एक करके दरख्वास्त करता हूँ हमारे सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स को कि वो डाइस की ओर आए और हमारे अपने मोमेंटोस को और चेक्स को कलेक्ट कीजिए। वर्तमान आमे तांको स्वागत जणेबा जहां को देखी कि ओडिसा रो प्रत्येक टी घर रो हॉकी प्लेयर जो माने आज अछंती, जो मानो को आमे संबर्धित करछु, तांको इंस्पिरेशन से आ केही नुहंती पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की महोदय, बहुत बहुत स्वागत जणाउछु सर। Thank you, sir, for that. Moving on to felicitate our support staff. सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ भारतीय मेंस हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच शिवेंद्र सिंह को कि वो आगे आए और अपने चेक और मोमेंटो को कलेक्ट करें। From the Honorable Chief Minister himself. ऑडियंस में बैठे लोगों को भी ये मैं बताना चाहूँगा कि शिवेंद्र सिंह खुद एक बहुत ही बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थे और भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और लंबे समय से अब टीम के साथ जुड़े हैं। मल्टीपल कोचिंग रोल्स, चाहे गोलकीपिंग की कोचिंग हो या टीम के साथ जुड़े रहना, बहुत सालों से टोक्यो में भी टीम के साथ बतौर कोच जुड़े थे शिवेंद्र सिंह। और हॉकी की दुनिया में उन्हें हम शिवा भाई कहते हैं, तो धन्यवाद शिवा भाई। दरख्वास्त करता हूं मैं भारतीय हॉकी टीम के मैथ्यूस अरूप नास्कर से कि वो आगे आए और अपने चेक और मोमेंटो को कलेक्ट करें। अनुरोध करी सबु दर्शक बंधु मानू जो माने पछरे बसचंदी आमर फ्यूचर स्टार्स मानू जोरदार ताली बाजिया दरकार। शुक्रिया अरूप। Next, I would like to call upon Mr. Harshit Lakshman,
the video analyst of Team India. बताना चाहूंगा मैं कि मॉडर्न हॉकी में वीडियो एनालिस्ट का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है। लाइव अपडेट्स वीडियो एनालिस्ट के थ्रू आते हैं, जिसके चलते टीम की रणनीति तय होती है, सिर्फ ग्राउंड पे ही नहीं, ऑफ द फील्ड भी। Thank you, Arshit. Finally, Mr. Ranganathan Murugesan, the physio of the Indian men's hockey team. And you can hear the loud cheer for Ranganathan Murugesan. That is primarily because recovery plays such an important role in the modern game. And the physio is majorly responsible for that. Thank you, Ranganathan. Many congratulations. और अब जिस पल का हम सबको इंतजार था, हम मुखातिब होने वाले हैं हमारे चैंपियंस के साथ, हमारे मेडलिस्ट के साथ, हमारे ओलंपिक लेजेंड्स के साथ। एक एक करके मैं बुलाऊंगा उन्हें, वो सामने आएंगे, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस लिस्ट पर सबसे पहला नाम 4-time Olympian, 2-time Asian Games gold medalist, 370 plus caps, Tokyo Olympics captain Manpreet Singh का है। Manpreet, kindly. गोल्ड मेडल जीता भारतीय टीम ने, तो मनप्रीत और श्रीजेश उन गिने चुने प्लेयर्स में से बन गए जिन्होंने 2 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल्स जीते भारत के लिए। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में पहली बार प्रतिनिधित्व किया मनप्रीत ने भारतीय हॉकी टीम का, और अब 4 ओलंपिक्स के साथ एक बेहतरीन करियर रहा है मनप्रीत का। एक सीनियर प्लेयर से हम चलते हैं एक ऐसे players who came through the junior ranks. He is now a double Olympian. I'm talking about Vivek Sagar Prasad from Madhya Pradesh. यूथ ओलंपिक्स में सबसे पहले उनका नाम उभर कर आया, बुएनोस आयर्स में कप्तानी की, उसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप के भारतीय टीम के भी कप्तान बने विवेक। टोक्यो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मिडफील्ड में, और पेरिस में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी विवेक की। Congratulations, Vivek. Last game against Spain, he gave it everything, and he ended up injuring his shoulder, but he did not come off the pitch. He finished the game, and he won the bronze for India. Congrats, Hardik. पेरिस के टीम में 5 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी डेब्यू की। उनका डेब्यू ओलंपिक गेम्स था, जो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है उनके बारे में। अपने डेब्यू ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतना इन 5 प्लेयरों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हीं में से एक सुखजीत सिंह को मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर। एक खिलाड़ी कैसे आदर्श और प्रेरणा बनते हैं समाज के लिए। 2019 में बैक इंजरी के चलते तकरीबन पैरालिसिस से गूंजकर अपनी जगह इन्होंने टीम में दोबारा कायम की, और आज भारतीय फॉरवर्ड लाइन के एक बहुत बड़े सदस्य सुखजीत। कांग्रेचुलेशन सुखजीत। नेक्स्ट, डबल ओलंपियन। जब टोक्यो ओलंपिक्स गए थे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, मगर पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स इन द टीम बन चुके हैं शमशेर सिंह।
मल्टीपल पोजीशंस खेल सकते हैं, मिडफील्ड में भी, फॉरवर्ड लाइन में भी, और जाने जाते हैं अपने वर्क रेट के लिए। कंग्रेचुलेशन शमशेर। नेक्स्ट अप एक ऐसे प्लेयर जो बहुत सालों से मेंस हॉकी टीम के साथ जुड़े हैं। उनके करियर के बारे में क्या ही कहना। 252 कैप्स फॉर इंडिया, 117 गोल्स। हॉकी की दुनिया में हम उन्हें स्माइली सिंह भी कहते हैं। प्लीज ऑन द स्टेज मनदीप सिंह। दो 2016 में जब भारत ने होस्ट किया था जूनियर वर्ल्ड कप, उस टीम के सदस्य थे। जूनियर वर्ल्ड कप लखनऊ में जीता था उस टीम ने, और अब डबल ओलंपिक मेडलिस्ट। स्कोर्स गोल्स इन हिज स्लीप। Amongst the 5 debutants was a hard-playing, a hard man-to-man marker who has defined himself with his work rate. We all know him as the tall, hard-hitting fullback in the Indian team. Jarmanpreet Singh, please step forward. An Asian Games gold medalist and now an Olympic bronze medalist. Was outstanding in the final few games. German, congratulations German. जब इस प्लेयर का मैं नाम लेता हूं, मुझे याद आता है जूनियर वर्ल्ड कप के फाइनल में वो ओपनिंग गोल जो उन्होंने दागा था। मिस्टर बैकहैंड, भारतीय हॉकी के जो अब डबल ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुके हैं, सबसे स्टाइलिश प्लेयर्स में से एक, गुरजंट सिंह। Congrats, Gurjan. टेम्परामेंट के बिना आप मॉडर्न हॉकी में जीत नहीं सकते, और जब मैं टेम्परामेंट की बात करता हूं तो ये प्लेयर और उसका नाम याद आता है मुझे। ग्रेट ब्रिटेन का वो मैच हम सबको याद है। उस मैच में जो विनिंग गोल आया था वो शूट आउट के द्वारे आया था। चौथा गोल, ऑली पेन को गिराकर जिस तरीके से राजकुमार पाल ने वो गोल स्कोर किया था, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है वो गोल। Rajkumar Pal, please kindly come on stage. Just about missed the bus to Tokyo, came into the World Cup squad as a reserve player, but in Paris he really has come into his own. यूपी के 2 लड़के थे वैसे टीम में, एक स्टेज पर आ चुके हैं, दूसरे स्टेज पर आने वाले हैं। मोहम्मद शाहिद ने जो रिवायत स्टार्ट की थी 1980 में, उसके बाद विवेक सिंह, राहुल सिंह, उसके बाद एक अंतराल आया, मगर आखिरकार बनारस से एक और सितारा उभर कर आया है। 2 ओलंपिक्स खेल चुके हैं, दोनों में मेडल आ चुका है। ललित कुमार उपाध्याय, प्लीज आगे आ जाइए। उसी शूटआउट में जहां राजकुमार पाल ने ऑली पेन को गिराकर गोल मारा था, ललित ने ऐसा गोल स्कोरिंग, गोल कीपिंग, डिफेंडिंग, मगर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इट्स हार्डेस्ट वर्कर ऑन द पिच हु गेट्स द रिजल्ट्स। सुमित वाल्मीकि, काइंडली कम ऑन स्टेज। जूनियर वर्ल्ड कप के फाइनल में भी कमाल का प्रदर्शन आया था। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स इन द इंडियन मेंस हॉकी टीम,
now a double Olympic medalist. Sumit, known for his work rate and undying nature. Well done, Sumit. हाल ही में टीम में आए हैं. जूनियर वर्ल्ड कप में विवेक सागर प्रसाद के टीममेट थे, मगर जब से टीम में आए हैं टीम सिर्फ जीतते ही चली गई है. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स और अब ओलंपिक्स में भी मेडल आया है. युवा खिलाड़ी है मगर अपनी जगह तेजी से कायम कर रहे हैं. संजय, वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द फ्यूचर. Not only is he a very good defender, but watch out for his drag flicks in the future too. और कहा था हमने कि हरियाणा के 2 लड़के थे, एक से हम परिचित हो चुके हैं, सुमित वाल्मीकि, एक गोल स्कोरर, नॉन पैरेलल, unbelievable performances against Belgium and Australia, a very good injector too. फॉरवर्ड लाइन में मुझे नहीं लगता कि भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में इस खिलाड़ी से ज़्यादा किसी और डिफेंस को परेशान किया होगा. जी हाँ, अभिषेक एक उभरता सितारा भारतीय हॉकी टीम में. बेल्जियम के अगेंस्ट गोल आया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गोल आया. इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल स्कोर करना इनकी आदत बन चुकी है. वेल डन टू अभिषेक. 3 प्लेयर और है जिन्हें हमें सम्मानित करना है, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, मगर उससे पहले कुछ पलकियों पर हमारी नजर जानी चाहिए. हमने कुछ बनाया है, आइए देखते हैं. The last 2 are the big 2. जी हाँ, इनमें से एक खिलाड़ी गोल मारते थे, दूसरे गोल बचाते थे. एक थे कप्तान, एक थे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी. इनमें से पहले नाम लेना चाहूंगा मैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, या मैं कहूं भारतीय हॉकी टीम के सरपंच हरमनप्रीत सिंह. मिस्टर डिपेंडेबल. जब भी भारतीय टीम को गोल्स की जरूरत होती थी, पेनल्टी कॉर्नर जब भी मिलता था, हमें ये उत्साह थी, हमें ये उम्मीद थी, ये उमंग थी कि हरमनप्रीत डिलीवर करेंगे. और ज़्यादातर हमारी उम्मीदों पर उन्होंने कभी भी निराश नहीं होने दिया. सबकी उम्मीदों पर खड़े हुए हरमनप्रीत सिंह. बहुत बहुत मुबारक हरमन. एंड फाइनली, a player whose career has been celebrated, a player whose career has been like no other, perhaps the greatest goalkeeper India has ever produced. And I'm talking about a history of over 100 years in hockey. A personal story, we both attended our first India camp together, 2002 in Patiala, and I have known him since then. The madness has not decreased, the craziness has not decreased, but the efficiency, the quality, and the class has only improved leaps and bounds. What would the team be without its hero under the bar, P.R. Srijesh? Absolutely unbelievable in the shootout against Great Britain. Absolutely unbelievable in every match. And I'm sorry, Shri, we cannot let you go. You will have to speak a few words. All yours. Good evening, respected dignitaries around the dash, my dear friends. ओडिशा हमारा सेकंड घर है.
हमेशा इधर आने के टाइम अपना एक फील होता है। एंड ओडिशा जो हॉकी के लिए कर रहे हैं, इट्स एन एग्जाम्पल फॉर एनीवन। मैं हमेशा मेरे गांव में भी जब जाता है मैंने यही बोलता हूँ, वी नीड टू लर्न फ्रॉम ओडिशा द वे दे सपोर्ट स्पोर्ट्स। नॉट ओनली फॉर अस, हमारे लिए सिर्फ नहीं है, कहीं भी जाओ दुनिया में, कहीं भी जाओ, हर एक टीम का हर एक मेंबर यही चाहता है कि अरे यार भुवनेश्वर यार ओरकला में है कि हम लोग को मैच खेलना है, क्योंकि जो प्यार आप लोग देता है ये कहीं और नहीं मिलता है। एंड एक चीज स्पेशली है, शायद प्लेयर्स लोगों को पता होता है सर, जो क्राउड हम लोग को भुवनेश्वर या ओरकला में मिलता है जो कई और जगह पे कभी नहीं मिलता है। और ये चीज एक एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि जो प्रेशर आता है ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप, कहीं भी कॉमनवेल्थ गेम्स की कुछ भी खेलो, जो एक क्राउड का प्रेशर होता है उसको हैंडल करने में आप लोग हम लोग को मदद करते हैं। आप लोग हमारे लिए टीचर्स है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड आप लोग को सबको पता है इट्स अ ग्रेट वेन्यू फॉर मी, क्योंकि पर्सनली जब भी मैं उतरता हूँ आप लोग बहुत चिल्लाते हैं मेरे लिए, बहुत सपोर्ट करते हो। एंड आई एम गोइंग टू मिस इट, क्योंकि लास्ट ओलंपिक्स मेरा आखिरी टूर्नामेंट था। इट्स आई जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल हॉकी और डोमेस्टिक हॉकी, बट स्टिल आप लोगों ने जो मेमोरी दिया वो हमारा हमेशा मेरे साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच ओडिशा गवर्नमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू सो मच इंडियन हॉकी प्लेयर्स, थैंक यू। अनुरोध करबी डिग्निटरीज मानू उपस्थित थिबा डिग्निटरीज मानू निज निजर आसन ग्रहण करिया पई। Amongst the legends, we also have a very, very special personality who is with us today. He's an icon of the state we are all in. Everybody knows him, everybody knows his art. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महान आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की जो हमारे बीच है आज, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली डायस पर आइए, क्योंकि उन्होंने कुछ लाया है जो वो भारतीय हॉकी टीम को प्रदान करना चाहेंगे। तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है कि सुदर्शन पटनायक जी आइए डायस पे, तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज़। ही इज़ एन आइकॉन। I would like to invite Harmanpreet Singh and Priya Shrijesh to kindly come forward on behalf of Hockey India to collect the memento for the team from the great artist, Mr. Sudarshan Patnaik. Not only is he a great artist, but he's also a great supporter of Indian hockey and the men's and women's hockey teams. चाहे वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो, Mr. Patnaik always comes up with something incredibly beautiful through his art to commemorate the moment. Thank you so much, Mr. Sudarshan Patnaik. Thank you, Harman, and thank you, Shrijesh. बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान मु अनुरोध करी ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय को निजर अभिभाषण रखा अनुरोध करी, जोरदार करताली रे स्वागत जनातु। जय जगन्नाथ। मंचरे उपस्थित माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया, माननीय क्रीड़ा मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज
मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, हॉकी इंडिया सभापति श्री दिलीप तिर्की एवं उपस्थित सज्जन मंडली, तले उपस्थित थिबा समस्त मंत्रिमंडल सदस्य, विधायक वृंद, पेरिस ओलंपिक्स 2024 रे ब्रोंज पदक जीति भारतीय हॉकी टीम आम देश पर सुनाम अर्जन करिसेंती। भारतीय हॉकी दलर यही कांस्य पदक एक दृढ़निष्ठ स्वर्णिम भविष्यर शुभारंभ पर आह्वान प्रदान करिछि। आज भव्य समारोह रे आमे सही जातीय हॉकी दलर सदस्य माननकु संबोधित करिवा। सेमानंक अप्राण उद्यम एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन जोगु आम देश भारत लगातार 2 थर टोकियो ओलंपिक्स 2020 एवं पेरिस ओलंपिक्स 2024 रे ब्रोंज पदक हासिल करि पारिछि। ओलंपिक्स रो इतिहास रे भारतीय हॉकी दलर विजयी गाथा सर्वविदित। 1928 मसीह प्रथम थर पर भारतीय हॉकी टीम आम्स्टरडाम रे हेउतबा ओलंपिक्स प्रतियोगिता रे भाग नैथिले एवं प्रथम थर रे ही भारत पई स्वर्ण पदक हासिल करथिले। 1928 मसीह आरंभ करी वर्तमान पर्यंत भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक्स प्रतियोगितार विभिन्न संस्करण रे अंशग्रहण करी 8टी स्वर्ण, 1 रौप्य एवं 4टी कांस्य पदक सहित सर्वमोट 13टी ओलंपिक्स पदक हासिल करिसेंती। मैं हमारा हॉकी खिलाड़ियों को हिंदी में कुछ कहना चाहूँगा। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उस जीत के साथ ही 2 सवाल सामने आए थे। हम ओलंपिक्स में अपना अगला पदक कब जीतेंगे? ओलंपिक्स पोडियम में खड़े होकर भारत फिर से विश्व हॉकी के शीर्ष पर कब पहुंचेगा? किसी ने कभी नहीं सोच होगा कि पहले सवाल का जवाब देने में 41 साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। सिडनी में दिल टूटने के घटना को दिलीप तिर्की जी से बेहतर कौन याद रख सकता है। लेकिन सोच तो यही है कि जैसे जैसे अगला पद का इंतजार बढ़ता गया, काम असंभव लगने लगा। लेकिन इस टीम ने टोक्यो में 41 साल के बाद पहला पदक जीतकर असंभव को संभव बना दिया। अभी भी एक सवाल का जवाब मिलना बाकी था। क्या भारत ओलंपिक्स में लगातार जीत हासिल करके अपना खोया हुआ गौरव वापस पा सकता है? पेरिस इसका जवाब था। 1970 के बाद पहली बार लगातार पदक जीतकर इस टीम ने वाकई गौरव के दिन वापस ला दिए हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि ओडिशा ने भारतीय हॉकी के उत्थान और पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अच्छे और बुरे समय में एक सदाबहार दोस्त की तरह अपने राष्ट्रीय टीम के साथ रहे हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे जैसे टीम लॉस एंजल्स और उससे आगे की ओर एक नई यात्रा शुरू करेगी, ओडिशा और ओडिशावासी राष्ट्रीय टीम के प्रति अपने समर्थन में दृढ़ रहेंगे। मैं टीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। आगे आने वाले चुनौतियों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी है। खेल हमें एकता, अनुशासन और संघर्ष की भावना सिखाता है। हॉकी जैसे खेल ने भारतीय युवाओं में यह भावना जागृत की है कि वो किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दुनिया में अपनी पहचान भी बना सकते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय हॉकी टीम ने जो उपलब्धि हासिल की है
वो हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह टीम हमारे सब युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को वो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके साथ है। हम उन्हें हर संभव सुविधा और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे ताकि वो आगे आने वाले समय में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। हम हॉकी के विकास के लिए और भी नए कदम उठाते रहेंगे और वह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा खिलाड़ी विश्व पटल पर अपना परचम लहराते रहें। आज का वह सम्मान समारोह न केवल हमारी टीम के सम्मान का बल्कि देश का जीत का भी उत्सव है। हमें सभी को इस मौके पर संकल्प लेना चाहिए कि हम खेलों का अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे और देश की प्रतिष्ठा को बनाने में बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। परिशेष मु समस्त को कहवाकू चाहे हॉकी आम देशर सर्वपुरातन क्रीड़ा भाव परिगणित हुए। यह हूँ आमर गर्व और गौरव। ओलंपिक्स जीतिଥିବା भारतीय हॉकी दलर कांस्य पदक एक दृढ़निष्ठ स्वर्णिम भविष्यर शुभारंभ पाई आज एक आह्वान प्रदान करिछि। एही विजय आज लक्ष लक्ष युव क्रीड़ाविद मानू प्रेरणा जोगाई देछि। आमर क्रीड़ाविद माने हेउछन्ति आम प्रेरणार उत्स, सुदृढ़ समाज निर्माण आधार। आपण माने हेले आम राज्य और देशर भविष्यत। जीवन में जिते बाधा विघ्न आसिले मध्य जदि आमे आम कर्तव्य पथरे अटल रहिबा तेबे आमर विजय सुनिश्चित। आपण माने निजर चमत्कार प्रदर्शन माध्यम रे आम देश और राज्य पाई गर्व और गौरव आणिबे, यह ही मोर आशा एवं विश्वास। ओडिशार क्रीड़ा क्षेत्र में उपात अंचल आसुवा क्रीड़ाविद मानकर भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। निजर गाँ माटी ही आमर क्रीड़ाविद मान क्रीड़ा जगत में निजर दृढ़निश्चित स्वर्णिम भविष्यर यात्रा आरंभ करि। तेणु तृणमूल स्तर आसुवा यही क्रीड़ा प्रतिभा मानकर सर्वांगीन विकास पाई आमे प्रतिश्रुतिबद्ध। शेष भारतीय हॉकी दल को पुनर्बार शुभेच्छा जनवा सह मु देश तथा राज्यर समस्त क्रीड़ाविद मान को अभिनंदन जनाऊँगी। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मिस्टर सुदर्शन पटनायक को round of applause, ladies and gentlemen. He deserves it. Such a wonderful servant of the sport in India, Mr. Sudarshan Patnaik. Never lets a moment go. किसी भी तरीके की उपलब्धि होती है, चाहे वो प्लेयर द्वारा हो या टीम द्वारा हो, सुदर्शन पटनायक जी अपने आर्ट के द्वारा, अपने कला के द्वारा उसे सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी जनरल श्री भोलानाथ सिंह जी का, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, मिस्टर सुदर्शन पटनायक और पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की का।